जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरे आज के मेहमान हमारे बहुत काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है आपका। मेरे साथ है फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। शुक्रिया जी। कैसा गुजरा है रमज़ान मुबारक? रमज़ान में कैसा रहता है सेशन असेंबली का? गर्मा गर्मी कुछ बढ़ जाती है क्या? ये रमज़ान में तो खैर सेशन नहीं होता, सेशन तो अभी रमज़ान से पहले ख़त्म हो गया। रमज़ान में होगा भी नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा कैलेंडर है उसमें फ़िलहाल नहीं है। सही। कोई ऐसी इमरजेंसी खुदा न खासा कुछ ऐसा हो जाती तो सेशन बुलाने में कोई वो नहीं होता, बुला लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई वो नहीं है नेशनल असेंबली सेशन बुलाने। एज यंग पॉलिटिशियन क्या लग रहा है अब आपको सियासत के अखाड़े में उतरे हुए कुछ अरसा भी हो गया, आपने माशाल्लाह से इतनी शानदार फतह भी हासिल की, इतने मंझे हुए सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके ऊपर आपने इतनी सबकत और बरतरी भी अपने हल्के में हासिल की, तो नाउ हाउ यू फील? मुझे पहले भी खुशी थी और मुझे फ़ख्र था अपने वोटर्स पे जिन्होंने मुझे वोट किया, और मैं समझता हूँ कि मुझे एक अच्छा लग रहा है कि एज ए यंग पॉलिटिशियन मैं अपने इलाके के लोगों को, पाकिस्तान को सर्व कर रहा हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करते रहेंगे। और बहुत से यंग पॉलिटिशियन इस वक्त भी हमारे पार्लियामेंट में मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि इसी तरह होता है कि हम अपने एल्डर्स को रिप्लेस करते हैं, उनसे सीखते भी हैं और साथ साथ उनकी जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम डिलीवर करें। और इसी तरह हमारे यंगस्टर्स जो हैं अभी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर जो पॉलिटिशियंस हैं, इस तरह वो सीख रहे हैं और इसी तरह इन्हीं यंगस्टर्स ने कल मुल्क की बागडोर संभालनी है। बिल्कुल। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आपने इलेक्शन विन किया कि आप डिप्टी स्पीकर बन सकेंगे पाकिस्तान नेशनल असेंबली के? देखिए जी, जब कोई एमएनए बनता है तो हर कोई ये उसकी ख्वाहिश होती है कि वज़ीर आज़म बने, लेकिन एक बंदे नहीं बनना होता है। तो ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड, पार्टी ने मैं समझता हूँ कि मुझ पर एतमाद किया इतनी कम उम्र में, तो मेरे ख्याल में कि उन्होंने देखा कुछ क्वालिटीज़ होंगी मुझ में कि पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया। मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक्सपेक्ट तो कोई करता है कि मैं इतने, अगर मुझे ये उम्मीद थी कि मैं इतना हैवी वेट कैंडिडेट से जीत के आऊँ तो पार्टी मुझे कुछ ना कुछ एडजस्ट करेगी। बिल्कुल सही। तो मुझे पार्टी ने एतमाद किया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। सही। और मेरी कोशिश है कि मैं उस जिम्मेवारी को जो है वो पूरा करूँ। सही। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एक ऐसे जगह हैं कि जहाँ पर कलमों का सफ़ेद होना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि उससे आदमी मोतबर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तजर्बाकार थोड़ा ज़्यादा माना जाता है, खामखा लोग उससे एक इन्फ्लुएंस में भी आते हैं। बट बीइंग वेरी यंग और आप हेड भी करते हैं, जब स्पीकर नहीं होती तो फिर आप वहाँ पे सेशन को हेड भी कर रहे होते हैं, तो ये कुछ मुश्किल मरहला नहीं होता? मुश्किल तो होता है। देखें जी, आपके पास पूरी नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान से सपोज 342 मेंबर्स आए होते हैं और तमाम मंजे पॉलिटिशियंस, एक्स एमएनएज भी हैं उसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं उसके अंदर, स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स भी हैं, और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो पहली दफ़ा आए हैं। तो उसमें ये होता है कि सबको एडजस्ट करना पड़ता है और ये कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम जो हमारे मेंबर्स हैं उनको किसी न किसी तरह अकोमोडेट करें। सही। और कलमों का सफ़ेद होना तो फिर अगर इस तरह हो तो फिर बंदा रंग करके भी जा सकते हैं। बड़ाई का बाज़ुकात अपनी उम्र नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप उसके रूल्स एंड प्रोसीजर पढ़ें और उसको रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत नेशनल असेंबली और उसको चलाएं, तो मेरे ख्याल में कभी कभी उससे हट के भी, ज़रूरी नहीं है कि रूल्स एंड प्रोसीजर भी चलाना पड़ता है, कभी कभी उससे हट के भी चलाना पड़ता है। सही। और मेरे ख्याल में कि फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ कि अच्छा जा रहा है। सही। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे। नेशनल असेंबली की जो हिस्ट्री है उसमें इतने कम उम्र नहीं आए हैं डिप्टी स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये कैसा लगा आपको? आई मीन ये इट्स अ टाइटल, ये बहुत बड़ा एक बात है जी। मेरे ख्याल में हर पॉलिटिशियन की ये ख्वाहिश होती है कि उसके कोई ना कोई टाइटल हो, और मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान का कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर हूँ। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय पार्टी। और आगे क्या प्लान्स क्या हैं आगे? मतलब व्हाट डू यू इंटेंड टू हैव मोर फ्रॉम पॉलिटिक्स और इन पॉलिटिक्स? अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर, तो आपने कहा है कि जब सियासत में आता है आदमी इलेक्शन विन करता है, तो वज़ीर आज़म बनना तो एक ऐसा ख्वाब है जो सबकी आंखों में होता है। देखिए जी, मैं समझता हूँ आई एम टू यंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और उसका ख्वाब बंदा देखे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जो कुछ मिला है इस वक्त भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और इलाके के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। और आई एम ट्राइंग टू सर्व फॉर माई एरिया बिकॉज इट्स वेरी बैकवर्ड एरिया। पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर हम मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपने मतलब है कि एनर्जी लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क होगा, मुल्क में अमन होगा, तो मेरे ख्याल में हम सब होंगे। तो मैं मिलजुल के मेरे ख्याल में मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल से वोटर्स को, उनको जिन्होंने आपको वोट किया था मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर, जो उनका एक बड़ा दरीना हल्का था ये, तो आप क्या समझते हैं कि उनको क्या दिया है आपने?
देरीन हल्का तो मैं नहीं कहूँगा, मौलाना साहब कई दफ़ा वहाँ से हारे भी हैं और हमारा अपना हल्का भी है ज़ाती, और उसमें मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले साल जो वहाँ पे मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पे फ़ंड्स दिए, मैंने इलाके की तरक्की के लिए काम किया और इस साल भी दे रहे हैं। तो हमारा इलाका, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत बैकवर्ड है, उसके लिए तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम था लॉ एंड ऑर्डर का, जो पिछले मेरे ख्याल में हमारे 1.5 साल जो दौर था और उससे पहले सुसाइड अटैक्स, टारगेट किलिंग और ये चीज़ें थी। उसमें जो है था कि अगर आप जितनी भी डेवलपमेंट करें, अगर लॉ एंड ऑर्डर आपकी इलाके की ठीक ना हो तो लोग आप मतलब है कि फायदा नहीं। तो वो खुदा का फजल है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी और चीफ मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट के कहने पे पिछले 1 महीना 1.5 महीना पहले गए थे और काफ़ी हद तक जो कि मैं पहले ही कह रहा था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही थी और चेंज की, काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हो गई है हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डी खान की। और जहाँ तक तरक्की का है, काफ़ी डेवलपमेंट वर्क्स भी किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो जितना भी कम मैं उधर मेरे ख्याल में करूँ तो मैं समझता हूँ कि कम है, क्योंकि इतने सालों से वो इलाका जो मैं समझता हूँ कि पसमानदा रहा है और 1.5 साल में अगर आप कहें कि मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ तो नहीं, तो पूरी कोशिश है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी करें। और सबसे आपको लगता है कि आपके वोटर्स मुतमईन हैं और खुश हैं आपसे? इसका जवाब तो जब नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें ही मिलेगा मेरे ख्याल में। अगर लोग मुतमईन होंगे तो मुझे वोट करेंगे दोबारा, मुतमईन नहीं होंगे तो वोट नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुतमईन करूं और उनके जो काम है वो मैं करूं। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है, जब आदमी कुछ कर रहा होता है तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेहतरीन है और वो काफ़ी है और जो किया जा सकता था मैंने वो किया है। इस तरह की क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा करूँ कम है, लेकिन जिन हालात में मैं समझता हूँ कि हुकूमत हमें मिली, साथ हमारे कोलिशन पार्टनर्स को, मुल्क कई लिहाज से बहरानों का शिकार था और उस पर हुकूमत की कोशिश थी कि मुल्क को बहरानों से निकालें। उसके बाद आप देखें कि हमारे ऊपर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की जो आ गई, फिर स्वास्थ्य की सिचुएशन आ गई, उसमें कुछ ऐसे हालात थे। लेकिन उसके बावजूद हमने मेरे ख्याल में कि जो काम हम कर रहे हैं फेडरल हुकूमत की तरफ से, मैं समझता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ। कोशिश है मेरी कि सूबाई हुकूमत भी उसी तरह जिस तरह फेडरल हुकूमत हमें सपोर्ट कर रही है हमारे इलाकों पर, अगर वो मेहरबानी कर तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा करूँगा। स्ट्रेसफुल होता है असेंबली के सेशन में, गर्मा गर्मी अगर हो रही हो और ज़रा सी थोड़ी बजट वगैरह के सेशन चल रहे हों तो स्ट्रेसफुल होता है? बजट इज़ नॉट स्ट्रेसफुल सेशन। बजट तो एक किस्म का के रूटीन की कार्रवाई मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बोरिंग होता है, क्योंकि उसमें आप बजट में तो सिर्फ स्पीचेस शुरू होती हैं। नॉर्मल कार्रवाई में तो ये कि आपको बिजनेस शुरू होता है तो यू इंटरेक्ट विद द मेंबर्स और चलता है। उसमें तो बजट में तो एक स्पीच दे दी और फिर आपको ऊपर अकेले बैठना पड़ता है, आराम से सुनना पड़ता है। ठीक, कभी स्ट्रेसफुल होता है, कभी जो है वो इजी होता है, तो ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ द लाइफ है और पार्ट ऑफ द जॉब है। सही, तो चलता रहता है ये तो, मतलब कभी आपने वो इस तरह आपको गुस्सा आया और आपने स्पीकर ऑफ कर दिया हो, मतलब किसी का माइक ऑफ कर दिया हो कि बहुत ज्यादा? ये स्पीकर का काम ये होता है कि वो बर्दाश्त करे मेंबर्स की सुने, क्योंकि आप देखें कि आपके पास जो मेंबर्स इलेक्ट होकर वहाँ पर आते हैं वो लोगों का उनको पास लोगों ने उनको एक मेजॉरिटी दी होती है, लोगों के वो नुमाइंदे वहाँ पर, और अगर हम उनको नेशनल असेंबली में बोलने नहीं देंगे, वो अपने इज़हार ख्याल नेशनल असेंबली में ना करें तो कौन से फोरम पे फिर करेंगे? सही। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको वहाँ पर अपने इज़हार ख्याल की आज़ादी होनी चाहिए, जो कि इस पार्लियामेंट में हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको दें। सही। लेकिन साथ साथ मेंबर्स को भी ये चाहिए कि टू दी पॉइंट भी होना चाहिए, कभी कभी बिल्कुल आउट ऑफ द वे, मतलब है कि वो चले जाते हैं, लेकिन ये चलता रहता है, ये इट्स पार्ट ऑफ द मेरे ख्याल में जॉब। मतलब है कि जाती में जो होते हैं हमले और तनकीद और जुमले और ये वो मामलात कैसे लगते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन को कोई नहीं करना चाहिए जाती किसी पे अटैक। हम तमाम मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट होके आते हैं, हमारे कोलीग्स हैं और पॉलिटिक्स है जी। आज मतलब है कि हमारी हुकूमत है, कल किसी और की होगी और मेंबर्स हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह ही अगर हम डील करें पॉजिटिव तरीके से तो मेरे ख्याल में सही है। जाती वो तो मतलब है हर किसी का अपना एक वेल है और नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि हम जाती हमले ना करें, और कोई ऐसे अल्फाज भी होते हैं तो हम वो असेंबली कार्रवाई से हज़फ भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, अपोजिशन में आके इतने वोकल क्यों हो जाते हैं? वही लोग जो पहले हुकूमती बेंचेस पे बैठे होते हैं और सारा सब अच्छा है की रिपोर्ट होती है उनकी और लंबी लंबी तकरीरें होती हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। जब वो अपोजिशन बेंचों पे जाके बैठते हैं तो बड़े वोकल होते हैं, फिर उनसे कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। मतलब किसी भी सियासतदान का जो सही सियासत है वो महल अपोजिशन में सामने आती है। हुकूमत में तो वो सिर्फ